Assalamu alaikum. Good morning, student. Today we are going to learn a new lesson. The lesson name is the golden touch. तो बच्चों आज हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। 5th स्टैंडर्ड की बुक पेज नंबर 66 और इस लेसन में 3 सीन दिया हुआ है। हम इसको पार्ट भी कह सकते हैं, 3 भाग भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग एक भाग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग ये पूरा सुनना स्टोरी, तो आपको इससे कुछ सबक सीखने मिलेगा। तो द गोल्डन टच में कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए, ये कैरेक्टर्स देखो आप लोग, जिसमें एक किंग है जिसका नाम माइडस है और एक लड़की है छोटी मैरीगोल्ड, शायद वो किंग की बेटी है। उसके बाद एक स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी इंसान, और एक सर्वेंट मतलब एक गुलाम। तो चलो हम सीन फर्स्ट देखते हैं। ये रेड कलर में लिखा हुआ है, King Midas is sitting in a dark cellar. He is counting his gold. यानी किंग माइदस जो है वो एक अंधेरे तहखाने में, सेलर का मतलब तहखाना, अंधेरी जगह, तो उसमें बैठा हुआ था और गोल्ड गिन रहा था। देखो सबके सामने तो गोल्ड रख नहीं सकते हैं, इसलिए वो तहखाने में रखा था और वो गिन रहा है, उसको एक एक काउंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ से लेसन देखते हैं। ये रेड कलर में जो एक सीन दिखाया जा रहा है हमको, ऐसा है। अब किंग बात कर रहा है खुद से कि व्हाट अ लॉट ऑफ गोल्ड आई हैव बट आई विश आई हैड सम मोर। यानी कि कितना गोल्ड है मेरे पास, इतने सारे सोना मतलब बहुत है, लेकिन बट आई विश, लेकिन मुझे और चाहिए, मेरी ख्वाहिश है आई हैड सम मोर। मतलब थोड़ा लालची टाइप है किंग, उसके पास बहुत सोना है लेकिन फिर भी वो और सोना मांग रहा है, वो चाह रहा है कि उसको और सोना मिले। अ स्ट्रेंजर एंटर्स, एक स्ट्रेंजर आता है तभी, रेड कलर में लिखा दिख रहा है आपको, एक अजनबी आता है। किंग पूछता है उसको, हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन है? तो स्ट्रेंजर आंसर देता है, आई एम अ फ्रेंड, यानी मैं आपका दोस्त हूँ। ये कैरेक्टर वाले लेसन में आपको हमेशा डायलॉग राइटिंग मिलेगी। डायलॉग, एक सवाल पूछेगा दूसरा जवाब देगा, ऐसे करके डायलॉग बनते हैं। तो इसमें किंग और स्ट्रेंजर की बातचीत है, कन्वर्जेशन है। तो अब जब उसने, किंग ने पूछा कि आप कौन हो, हु आर यू, तो उसने बोला आई एम अ फ्रेंड। तो किंग बोला कि हाउ डिड यू गेट इन, द डोर इज़ लॉक्ड, कि तुम अंदर कैसे आए जबकि डोर लॉक था। तो स्ट्रेंजर बोला, लॉक डोर्स कैन नॉट कीप मी आउट, व्हाट अ पाइल ऑफ गोल्ड यू हैव देयर, यू मस्ट बी वेरी रिच। यानी दरवाज़ा लॉक हो या कुछ भी हो, कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती है। ऐसा उसने बोला कि लॉक दरवाज़ा मुझे रोक नहीं सकते, मैं अंदर आ सकता हूँ। और व्हाट अ पाइल ऑफ गोल्ड यू हैव, यानी तुम्हारे पास तो सोने का ढेर लगा हुआ। पाइल यानी ढेर होता है, बहुत ज़्यादा होना, तुम्हारे पास ढेरों सोना है। यू मस्ट बी वेरी रिच, तुम तो बहुत अमीर हो। किंग बोला, but I want more. I want to be rich. It has taken me many years to get all this gold. I want to get more gold quickly. बोला कि लेकिन मैं और अमीर बनना चाहता हूँ, अमीर से अमीर बनना चाहता हूँ। इतने सारे गोल्ड जमा करने मुझे कई साल लगे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं और सोना लूँ, लेकिन जल्दी, मतलब शॉर्टकट में मैं और अमीर बनना चाहता हूँ। ये सारे सोना जो आप देख रहे हैं उसको जमा करने में कई साल लग चुके हैं। स्ट्रेंजर, वाई डू यू लव इट सो, कि तुम्हें इससे, इस सोने से इतनी मोहब्बत क्यों है, क्यों इतना लव करते हो? तो किंग बोला, वाई एवरीवन लव्स गोल्ड। और सही बात है, हर कोई सोने से लव करता है, मतलब सोना चांदी दौलत, ऐसा हम भी करेंगे, हमको भी मिल जाएगा तो कोई नहीं चाहेगा कि अमीर हो। इट मेक्स यू रिच, यानी किंग बोल रहा है कि कौन नहीं लव करता है सोने से, किसको अच्छा नहीं लगता है, ये आपको अमीर बना देता है। आई लव टू सिट इन दिस डार्क सेलर एंड लुक एट ऑल माई गोल्ड। बोला कि मुझे इस अंधेरे कोठरी में, तहखाने में बैठकर सोने को देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ये राजा बोल रहा है कि अमीर भी बनना है और उसको देखने में सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। स्ट्रेंजर बोलता है, इन योर गार्डन आर फ्लावर्स एंड गोल्डन सनशाइन, दे आर फार मोर ब्यूटीफुल। बोला कि तुम्हारे पास गार्डन है, उसमें फूल है बहुत सारे, और गोल्डन सनशाइन मतलब गोल्डन है टाइप के है, वो भी तो बहुत ब्यूटीफुल है। कितने सारे मतलब फ्लावर्स है, पीले कलर के होंगे जिसको गोल्डन कहा गया, तो वो भी तो अच्छे दिख रहे, खूबसूरत है।
King, not to me. I like to be here where everything is made of real gold. I wish that everything I touch would turn to gold. बोलता है कि नहीं, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ असली गोल्ड हो जाए। क्योंकि देखो वो फूल जो है वो स्ट्रेंजर बताना चाह रहा है कि वो भी तो कुदरत से बनाई हुई दौलत है, फूल पौधे येलो कलर का, वो भी तो तुम्हारे लिए दौलत होगा, उसको भी देखा करो। तो वो बोलता नहीं, मुझे यही असली वाला गोल्ड चाहिए, असली गोल्ड ही मैं देखूँगा। तो मैं चाहता हूँ हर चीज़ गोल्ड बन जाए, सोना बन जाए। स्ट्रेंजर, दैट इज़ अ स्ट्रेंज विश, आर यू श्योर यू वांट टू टर्न एवरीथिंग यू टच टू गोल्ड। तो स्ट्रेंजर बोलता है अच्छा, तो तुम्हारी ये विश है, ये ख्वाहिश है कि जो तुम चाहो टच करो वो तुम्हारा गोल्ड बन जाए, सोना बन जाए। तो किंग बोलता है यस, आई एम श्योर एवरीथिंग मेड ऑफ गोल्ड, आई वुड बी सो हैप्पी। यानी जिसको मैं छूँ वो सोना बन जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ऐसा किंग विश करता है, बोलता है। स्ट्रेंजर, देन यू शैल हैव योर विश टुमारो मॉर्निंग एट सनशाइन, यू शैल हैव द गोल्डन टच। बोलता ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हुई, अब कल सुबह से जिस चीज़ को तुम हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगा, देख लेना। किंग, थैंक यू सो मच। वो स्ट्रेंजर, वो उस स्ट्रेंजर अजनबी आदमी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि थैंक यू यार, तुमने मेरी विश पूरी करी। स्ट्रेंजर, डू नॉट थैंक मी, परहैप्स यू विल बी सॉरी। स्ट्रेंजर बोलता है कि मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, हो सकता है कि आपको शायद पछताना पड़े, सॉरी बोलना पड़े अपने आप से मतलब नाराज़ होना पड़े, ऐसा सब बोलता है। किंग, ओह नो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बोलता नहीं, ये तो ऐसा है कि मेरा सपना सच हुआ है, मैं कोई भी सॉरी फील नहीं करने वाला हूँ, कोई भी अफसोस नहीं होने वाला है मुझे। तो इस स्टोरी में हमने फर्स्ट सीन देख लिया, इतना ही आज हम पढ़ने वाले हैं और सेकंड सीन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आपका इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होमवर्क दे रहा हूँ मैं, डिफ़िकल्ट वर्ड मैं लिख के भी बता रहा हूँ आपको इसमें लिखना है। जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड है एक सेलर जो तहखाना है, उसके बाद है पायल, उसके बाद लॉक्ड के बाद आप रीचर के बाद है सनशाइन, स्ट्रेंज और स्ट्रेंजर दोनों भी डिफ़िकल्ट वर्ड में ले लो। उसके बाद टच के बाद आपको देखने मिलेगा स्ट्रेंज, परहैप्स, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लिख के मुझे सेंड करना है। और क्वेश्चन आंसर जब हमारा तीनों सीन पूरा हो जाएगा तब हम लिखेंगे। फ़िलहाल आपको ये लेसन जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने बोला हूँ आपको नोटबुक में लिखना है और लिखकर मुझे सेंड करना है। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर फिर से मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम।